नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स फ्रॉम मैप टू मोनैड्स। हाँ, मुझे पता है ये शब्द स्पेशली मोनैड्स सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर ट्रस्ट मी, आज हम इन्हें बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टेप बाय स्टेप मेसी कोड की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर मैप और फ्लैट मैप जैसे टूल्स देखेंगे, फॉर कॉम्प्रिहेंशंस का मैजिक समझेंगे, फाइनली मोनाड के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और एंड में रिड्यूस वर्सेस फोल्ड लेफ्ट की परफॉर्मेंस बैटल भी देखेंगे। स्पीड ठीक रहेगी ना? सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर ये कोड देखिए। ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है। कई डेवलपर्स को लगता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जानबूझकर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाती है, पर असल में ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का एक पावरफुल तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे। हम सबने ऐसा कोड लिखा है ना? फंक्शंस की एक लंबी चेन और हर स्टेप पर इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल लगाकर चेक करना पड़ता है। ये कोड ना सिर्फ गंदा दिखता है, बल्कि इसे पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं, क्योंकि हर चेक के साथ नेस्टिंग का एक और लेवल बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम क्लियर है ना? समझ आ रहा है? इस तरह का कोड पढ़ना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, क्या इससे बेहतर, इससे एलिगेंट कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, और वही हम आज सीखने वाले हैं। तो इस मेसी कोड का सोल्यूशन क्या है? चलिए अपने पहले सेट ऑफ फंक्शनल टूल्स को देखते हैं एंड सी हाउ दे बिल्ड अ मच क्लीनर सोल्यूशन। मैप को ऐसे समझो कि ये एक कंटेनर जैसे लिस्ट या ऑप्शन के अंदर की वैल्यू पर फंक्शन अप्लाई करता है, पर कंटेनर को नहीं बदलता। डब्बा वही रहता है, बस अंदर का सामान बदल जाता है। ये कोर आइडिया क्लियर है ना? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिस्ट 1 2 3 पर +1 मैप करते हैं तो हमें लिस्ट 2 3 4 मिलता है। देखिए, लिस्ट का स्ट्रक्चर सेम रहा, बस अंदर की वैल्यूज ट्रांसफॉर्म हो गई। सिंपल एंड डायरेक्ट। नाउ फ्लैट मैप इज द रियल हीरो। ये तब काम आता है जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन खुद एक कंटेनर या कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है। इसका काम है ट्रांसफॉर्म करना और फिर फ्लैटन करना, यानी नेस्टिंग को खत्म करना। देखिए, अगर हम यहाँ मैप यूज करते हैं तो हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट मिलती है। लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर हमें ज्यादातर नहीं चाहिए होता। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द डिफरेंस। फ्लैट मैप उस नेस्टेड रिजल्ट को लेता है और उसे एक सिंगल क्लीन लिस्ट में फ्लैटन कर देता है। इसने डबल लेयर को सिंगल लेयर बना दिया। सो इट मैप्स एंड देन फ्लैटन्स। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लैट मैप। ये एग्जाम्पल क्लियर था? खुद से बना पाओगे? अब मल्टीपल फ्लैट मैप कॉल्स को चेन करना पावरफुल तो है, पर वो भी थोड़ा मेसी हो सकता है। लेकिन स्काला के पास इसके लिए एक बहुत ही कूल ट्रिक है, जिससे सिंटैक्टिक शुगर कहते हैं। रेडी हो इस मैजिक ट्रिक के लिए? आप एक्टिव हो ना? स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। ये 3 अलग अलग लिस्ट से कॉम्बिनेशंस बना रहा है। लॉजिक तो सही है, पर ये नेस्टिंग ये लॉजिक को फॉलो करना मुश्किल बना देती है। So what's really interesting about this is that the language itself helps us clean this up. Let's see how. और ये देखिए, ये exactly same logic है, पर for comprehension के रूप में लिखा गया है। कितना clean और readable है। Behind the scenes, the compiler translates this for us into those same flat mapped and map calls. It's just a much cleaner way to write the same thing. इसका purpose समझ आया? अभी तक हम एक बहुत पावरफुल पैटर्न यूज कर रहे थे बिना उसका नाम लिए। अब टाइम है उस सीक्रेट को रिवील करने का। माइंड इधर है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये जो डरावना शब्द है मोनाड, ये बस एक डिजाइन पैटर्न है। कोई भी टाइप जिसके पास फ्लैट मैप मेथड है ऑपरेशंस को चेन करने के लिए, वो एक मोनाड है। बस इतनी सिंपल प्रैक्टिकल डेफिनेशन याद रखनी है। इसे समझने का एक ब्रिलियंट तरीका है प्रोग्रामेबल सेमीकोलन। जैसे इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन यानी अ फुल स्टॉप एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ता है, वैसे ही मोनाड ऑपरेशंस को सीक्वेंस करता है। लेकिन ये एक प्रोग्रामेबल सेमीकोलन है जिसका बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है।
और यही तो पे ऑफ है, एक सिंगल पैटर्न, फ्लैट मैप, और वो कितने सारे कॉन्टेक्स्ट हैंडल कर लेता है। चाहे वैल्यू मिसिंग हो, ऑप्शन, कंप्यूटेशन फेल हो सकता हो, ट्राई, मल्टीपल वैल्यूज हो, लिस्ट, या वैल्यू बाद में आने वाली हो, फ्यूचर, सबका सोल्यूशन एक ही पैटर्न है। फोकस बना हुआ है, राइट? क्योंकि यही इस पैटर्न की असली पावर है। नाउ अंडरस्टैंडिंग दीज फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स इजंट जस्ट एकेडमिक। जो पैटर्न्स हम चूज करते हैं उनका परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली इन बिग डेटा। लेट्स लुक एट अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ दिस। इन दोनों में की डिफरेंस ये है कि रिड्यूस को एक एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ऑपरेशन चाहिए। इसका फायदा, इसे पैरेललाइज किया जा सकता है, मतलब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग मशीन्स पर चलाया जा सकता है, जैसे अपाचे स्पार्क में होता है। जबकि फोल्ड लेफ्ट स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल है, उसे एक एक करके ही चलना पड़ता है। और ये बेंचमार्क डेटा देखिए, द परफॉर्मेंस गेन इज मैसिव। ऑन अ पैरेलल कलेक्शन, रिड्यूस फोल्ड लेफ्ट से 5 गुना से भी ज्यादा तेज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? बिग डेटा प्रोजेक्ट्स में ये छोटा सा डिफरेंस आवर्स बचा सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने मेसी नेस्टेड कोड की प्रॉब्लम देखी और समझा कि फ्लैट मैप उसे कैसे सॉल्व करता है। हमने फॉर कॉम्प्रिहेंशंस की पावर देखी जो कोड को रीडेबल बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने मोनाड को डीमिस्टिफाई किया। ये बस कोई भी टाइप है जिसके पास फ्लैट मैप है, हमारा प्रोग्रामेबल सेमीकोलन। फाइनली, रिड्यूस और फोल्ड लेफ्ट का डिफरेंस शो किया कि ये चॉइसेस परफॉर्मेंस के लिए कितनी क्रिटिकल हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। वीडियो पॉज करो और एक नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक को ऑप्शन और फ्लैट मैप से रीफैक्टर करने की कोशिश करो। यही बेस्ट तरीका है इसको सीखने का। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।